Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार पेश है मंडी बहाउद्दीन में सरजद होने वाला एक अलमनाक सानेहा। एक ही खानदान के 9 अफराद के बेईमाना कत्ल की हैबतनाक वारदात का अहवाल। ये सब जानिए देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए इस मोड़ पर हम सबसे पहले आपके लिए जा रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। आइए चलते हैं। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार कुछ यूं रहे। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 2393। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी या खास तौर पर अपने मोबाइल फोन से, वो हैं 2871। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाली वारदातें इस बार रहीं 61। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखी गई जराइम की वारदातें, कराची में बैंक डकैती के साथ होने वाली इन तमाम कार्रवाइयों की तादाद रही 4751। नाज़रीन, आपने देखा कि सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। आइए इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों के लिए जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और नाज़रीन, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि जहां आपके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जुर्म की जो दास्तान हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, उस दास्तान की रिकॉर्डिंग के लिए हम कराची से पहुंचे मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन की बस्ती मखदूमपुर में जुल्म की एक ऐसी अलमनाक दास्तान ने जन्म लिया कि जिस दास्तान में आप देखेंगे कि एक ही घराने के 9 अफराद एक ही रात में किस तरह मौत के हवाले हो गए। जुर्म की ये दास्तान किस तरह शुरू हुई, तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये है मंडी बहाउद्दीन। पाकिस्तान में सूबे पंजाब का मारूफ इलाका वसी पैमाने पर गल्ले की खरीद और फरोख्त का मरकज होने के नाते इसे मंडी के नाम से मौसूम किया जाता है।
गुज़िश्ता दिनों मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में सरजद होने वाला एक अलमनाक सानहा। इसी वक़्वे में एक ही घर के एक ही खानदान के 9 अफराद को एक ही रात में मौत की नींद सुला दिया गया, जिनका न कोई कसूर था न कोई गुनाह। इस वक़्वे में बड़ों के साथ साथ मासूम बच्चों को भी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। आखिर सफ़ाकी और शकील क़ल्बी की वजह क्या है? किस तरह इस जुर्म का इर्तिकाब हुआ? आइए शुरू करते हैं ये सरगुज़िश्त। ये है बस्ती मखदूमपुर। मखदूमपुर में रहने वाले ये हैं 2 भाई। ये है आसिफ और ये है मोहम्मद इकबाल। और ये इस इलाके में एक बुजुर्ग की हैसियत से रहने वाला एक शख्स नासिर शाह। दौरान कामकाज ये यकजा हुए किसी अहम तरीन गुफ्तगू को अहम तरीन मोड़ तक लाने की खातिर। ऐसा लगा जैसे यहां सब कुछ तय हो गया हो कि आने वाली रात तमाम मसाइल का हल साथ ला रही है। इसी तरह दिन का उजाला शाम के ढलते सूरज के साथ साथ तारीकियों में खो गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। रात तकरीबन 9 बजे के लगभग यही इस गांव का बुजुर्ग इसी तरह मिठाई का डब्बा लिए घर में दाखिल हुआ। घर के सहन में चारों जानिब जायजा लेते हुए इस घर की बहू को आवाजें देने लगा। ये है मिसबा। फिर कमरे में दाखिल हो गया। नाजरीन खुशखबरी सुनाते हुए तमाम अहले खाना को मिठाई खिलाने लगा और फिर वापस लौट गया। दूसरी जाने पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने इसी तरह चाय का एहतमाम किया कि रात कुछ और गुजर जाए। आधी से जायद शब के बीत जाने के बाद वक्त ने जैसे करवट ली और सब कुछ तब्दील हो गया। इसी तरह सब कुछ जारी रहा। चादर और 4 दीवारी को दूर करते हुए ये इस घर में उतर गए।
का मुकम्मल इत्मीनान कर लेने के बाद कि ये सब मिठाई के नशे में चूर हो चुके हैं, वहशत और दरिंदगी जैसे इन लोगों में सरयत कर गई। इन तमाम हैबतनाक कार्रवाइयों के बाद मौके वारदात से सब फरार हो गए। इनके चेहरों पर ना ही कोई निदामत थी और ना ही खौफ खुदा। बुजुर्गों और जवानों के साथ साथ मासूम शेरख्वार बच्चे भी इनकी दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। सुब इस अहल खाना का रिश्तेदार हमेशा ही की तरह खेतों पर साथ जाने के लिए आन पहुंचा। सोचने लगा आज अभी तक कोई नहीं जागा, ताज्जुब है। आवाजें देते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो निगाहों के सामने मौजूद मंजर ने इसकी अक्ल जैसे माऊफ कर दी। वो बहरानी कैफियत का शिकार हो गया। इस अंदोहनाक वक़ूए ने पूरे गांव को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। नाज़रीन, इस मोड़ पर हम दुआ करते हैं रब्बे कायनात के हुजूर के खुदा ऐसा मंजर किसी दुश्मन को न दिखाए। अजीज रिश्तेदार, बस्ती वाले सभी नौहा गुनाह नजर आ रहे थे। इस खानदान के दो अफराद जो मेहनत मजदूरी की खातिर किसी दूसरे जिले में गए हुए थे, वो भी अलसुब आन पहुंचे, जो कुदरती तौर पर कत्ल होने से महफूज रह गए। गांव के दर्जनों लोगों के दरमियान आहो बुका जारी था। क्या है? ये मसला हो गया। खुदा महफूज रखे इंसान को हर बलाए नागहानी से कि ये मंजर जिंदगी के किसी मोड़ पर ज़हन व क़ल्ब से फरामोश